भूख लग रहा है। तो आप लोगों को श्यामपुराण के बारे में पता है? श्यामपुराण सलमान खान को पता है? ऋतिक रोशन, माधुरी, काजल, करिश्मा, ये पता है? आपको पता नहीं है? क्या बात है, सब पता है लेकिन मजा करते हैं। क्या चीज़ झूठ क्यों बोल रहे हो? सब पता है। नहीं भाई देखो, जब एक ही परिवार बनकर जाएंगे, हंसी खुशी कर कर जाएंगे। हाँ मैं करते रहूँगा, आप लोग खट्टे आम खाए जैसा सुनो। तो इसीलिए एक परिवार में जा रहे जब हंसी मजाक कर कर जाएंगे। ये जो सम है, ये कृष्ण भगवान के अष्टम पत्नी जाम्बवती के बेटे थे। ये देखने को बहुत खूबसूरत और बलवान, और इनका खूबसूरती को लेकर इनका मन में बहुत गर्व और अहंकार। जिसको भी देखते थे बोलते कि मैं कृष्ण भगवान का बेटा हूँ, मैं मेरा पिताजी से ज्यादा खूबसूरत और बलवान हूँ। ये बात को लेकर इनका मन में बहुत गर्व और अहंकार। एक दिन नारद मुनि ने कृष्ण भगवान को मिलने मथुरा आ रहे थे, तो रास्ते में शाम दिखे। पूछ लिए कि कहाँ जा रहे हो? बोले कि मैं कृष्ण भगवान को मिलने जा रहा हूँ मथुरा। बोले कि आपको जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मुझे देखिए सोच लेना कि पिताजी का दर्शन हो गया है, क्योंकि उनका मन में बहुत घमंड और अहंकार है। तो ये बात सुनने के बाद बोले कि मैं मेरा पिताजी से ज्यादा खूबसूरत भगवान भी, अब मुझे देख लिया सोच लेना कि पिताजी का दर्शन हो गया है। ये बात सुनने के बाद नारद मुनि को बड़ी बुरा लगा, तो गुस्सा आ गया। उन्होंने मन में सोचे इनका खूबसूरती को लेकर इनका मन में जो गर्व और अहंकार है, इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको घमंड को तोड़ना पड़ेगा, इनको सबक सिखाना पड़ेगा। ये आपको पता ही होगा, तो नारद मुनि कूटनीति में माहिर होते हैं। इनका दिमाग में जो चलता है ना, ऊपर भगवान को भी पता नहीं लगता। ये जिनका मन में जो भी रचते हैं, ये कूटनीति बोलते हैं। जैसा हमारा मोदी जी है, हर हर मोदी घर घर मोदी। ये मोदी साहब भी जाते थे, सामने वालों को भी पता नहीं रहता, बाजू पीएम की पता नहीं रहता। मोदी जी जा रहे हैं अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन कौन सी काम पे जा रहे हैं पता नहीं। जब काम हो जाता है तभी पता चलता है मोदी जी चाय बेचने गए या कुछ काम पे गए। तो उसी तरह इनका दिमाग में जो चलता है ना, सामने वालों को भी पता नहीं रहता, भगवान को भी पता नहीं रहता। और उन्होंने बोले मेरा एक शर्त है, ये शर्त मानोगे तो मैं यहाँ से आपको देकर निकल जाऊंगा। बोले कि क्या शर्त है? बोले कि बाजू का एक तालाब है, पुष्करणी है, उसमें बहुत सारी गोपियां नहा रहे हैं निर्वस्त्र होकर। आप जाओगे, उनके बीच में स्नान करके आने के बाद यहाँ पर आओगे, आने के बाद मैं आपको लेकर चल जाऊंगा। बिना सोचे समझे चले गए स्नान करने को सामने। उनको क्या पता आगे चल कर क्या होने वाला है, क्योंकि इन्होंने तो लड़ाई लगाने वाले हैं। जहाँ जाते हैं लड़ाई लगा लेते हैं। आखिर में क्या करते हैं? दोनों हाथ को ऊपर उठा देते हैं, नारायण नारायण। मेरे जो भी मानो ये नारायण को मानो, मेरा काम जहाँ तक था मैं कर दिया और बाकी बात नारायण जाने। तो इन्होंने अब क्या करते हैं? पापड़ में चल चल बिना सोचे समझे चले गए स्नान करने को। क्या पता आगे चलकर क्या होने वाला है। अब नारद मुनि वहाँ रुके नहीं, सीधा चले गए भगवान के पास, क्योंकि जाएंगे तो कुछ बनेगा। भगवान के पास गए, मिलिए, फिर बाहर बुला कर लेके आए। आने के बाद बोले देखो आपका बेटा वहाँ क्या कर रहा है? आप उधर नहीं देख रहे, उनका बेटा उधर ठहरा नहीं है। बोले कि आपका बेटा देखो वहाँ क्या कर रहा है। बचपन में आप भी गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करते थे, रंग रंगियां बनाते थे। देखो आपका बेटा भी आपको देखकर शुरू हो गया है। अगले पीढ़ी में उसको अगर बेटा पैदा होगा, वो भी वही करेगा। ये क्या आपका वंश का परंपरा है? ये आपका, ये आपके कुल का परंपरा है, ये सीख दिया गया कि आपको। ये बात सुनने के बाद कृष्ण भगवान को बड़ी गुस्सा है, और ये गुस्से में आकर उनके बेटे को श्राप दे दिए। बोले कि तेरा खूबसूरती को लेकर तेरे मन में जो गर्व और अहंकार है, तू विकलांग हो जाए, तू बस्तर हो जाए, तेरे को कुष्ठ रोग हो जाए। कुष्ठ रोग के बारे में पता है आपको? कुष्ठ व्याधि, तो कुष्ठ हो गया था उनको। ये खूबसूरत से बदसूरत हो गए। कुछ दिन जाने के बाद उनको गलती का एहसास हुआ। फिर भगवान के पास गए, बोले कि पिताजी मेरे को मेरा गलती का एहसास हो गया है, अब मुझे श्राप कीजिए। तो कृष्ण भगवान ने बोले मेरी मुंह से निकला हुआ श्राप, धनुष से निकला हुआ तीर, इसको कभी मैं वापस नहीं ले पाऊंगा। सभी लोग ये नदी को प्रणाम कीजिए। सभी लोग ये नदी को प्रणाम कीजिए। भार्गवी नदी, माता भाग्य देवी लक्ष्मी माता का नाम से श्री जगन्नाथ जी का जो लकड़ी आता है नदी में तैरकर आया। हमारा पहला नदी हम लोग इसलिए प्रणाम करते हैं कि हमारा यात्रा सफल हो।
अच्छे से सही सलामत जाकर घूम फिर के अपना मंजिल में आप लोग वापस पहुंच सकते। आगे चलकर और एक नदी दिखेगा, ये नदी का नाम है नीव नदी। आगे राइट साइड में आप लोग देखेंगे नदी और समुद्र का मिलन हुआ है। ये देखिए दूर से देखो समुद्र दिख रहा है, आगे समुद्र है, ये नदी जाकर वहां पर मिला दिख रहा है, है ना? नदी और समुद्र का मिलन, इसको सागर संगम बोलते हैं। सुनिए सागर संगम, ये न्यू नदी है इसका नाम। तो सुनिए, तो कृष्ण भगवान के बोले कि मेरा गलती का एहसास हो गया, अब मुझे श्राप मुक्त कीजिए। तो कृष्ण भगवान ने बोले इसका हल मेरे पास नहीं है, मेरी मुंह से निकला हुआ श्राप धनुष से निकला हुआ तीर है, मैं कभी वापस नहीं ले पाऊंगा। अब एक काम करो, नारद मुनि के पास जाओ, इन्हें इस श्राप का हल बताएंगे। तो उसके बाद नारद मुनि के पास गए, नारद मुनि पूरी बात बताए। बोले कि उत्तर पूर्व कोने में चंद्रभागा नदी है, जहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पर ठहर के सूर्य भगवान की 12 साल तपस्या करोगे। ये नदी में स्नान करोगे, बिना खाए पिए उपवास रहकर वहाँ पर 12 साल तपस्या करोगे, और जिस दिन 12 साल पूरा हो जाएगा आप रोग मुक्त हो जाएगा। ये आपको पता ही होगा, सुबह का जब सूर्य रश्मि ऊपर स्किन के ऊपर गिरता है तो स्किन के वास्ते अच्छा है। सूर्य रश्मि में क्या होता है? विटामिन डी होता है। दिन क्या होता है? स्किन के वास्ते, चर्म रोग के वास्ते अच्छा ही होता है। और पानी का तो भी नमक पानी रहता है, नमक पानी भी जो भी स्किन की चीजें है वो खत्म कर देती है। वहाँ पर 12 साल जिस दिन पूरा हुआ, हम तो साइंटिस्ट बात करते हैं, लेकिन वहाँ पर अलग रीजन, तो उन्हें रोग मुक्त हो गए थे। हमारा पूर्वजों का कहना है जो उस दिन वहाँ पर स्नान करेगा, कुछ दाल चावल खिचड़ी पकाकर खाकर जाएगा, उसके बस में पीढ़ी तक किसको कुष्ठ हो गया चर्म रोग में। तो आगे चलकर हम लोग देखेंगे एक सुखा नदी, जिसको जादूगरी नदी का नाम से भी जाना जाता है। ये नदी में 12 महीना सूखा रहता है। माघ सप्तमी के दिन रात 12 बजे के बाद ये नदी में पानी आता है, फिर सुबह होने से पहले निकल जाता है। ये जगह बैंड है, लेकिन आपको दूर से बताऊंगा, एक लाल कलर का दीवार बना के दूर से आपको बता दूँ। तो आगे चलकर हम लोग चलेंगे कोणार्क टेम्पल, कोणार्क सूर्य मंदिर, सन टेम्पल। ये जो कोणार्क मंदिर है, यह एक अपवित्र मंदिर है। यहाँ पर कोई भगवान की पूजा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर एक 12 साल के लड़के ने अपने जान को बलिदान दे दिया। बताया किसी को? नहीं सुनना चाहोगे? हाँ। तो पहला मेरा सवाल है, इसका नाम कोणार्क क्यों रखा गया? और भी नाम रख सकते थे, कोणार्क क्यों रखा? कोण मतलब, कोण का मतलब क्या है? ये संधि विच्छेद हुआ है दोनों। कोण मतलब ट्रायंगल। हाँ। ये उत्तरी कोने में बना हुआ है, उत्तरी पूर्व कोने में, जहाँ पर सामने ठहर के तपस्या करते हैं, वो स्पॉट है कोणार्क। और का मतलब अर्क। ये सूर्य भगवान का और एक नाम है, जैसा प्रभाकर, दिवाकर, रवि, रमेश होता है, उसी तरह सूर्य भगवान का और एक नाम। ये कोण प्लस अर्क, दोनों को संधि विच्छेद करें तो कोणार्क, क्योंकि ये मंदिर सूर्य भगवान को अर्पित है, इसलिए मंदिर का नाम कोणार्क रखा गया। और ये मंदिर अपवित्र मंदिर है। ये जो पहले हमारा ये राज्य था, ये राज्य का नाम था उत्कल, बाद में वो कलिंग, उसके बाद वो उड़ीसा, 2014 के बाद इसको उड़ीसा कराया। तो ये उत्कल का राजा थे लांगुला नरसिंह थे। ये सूर्य भगवान की बहुत बड़ा भक्त थे। तो एक बार उनका कहना है कि सूर्य भगवान के पास एक भव्य मंदिर बना दिया जाए। तो उनमें कुछ उनका मन में ख्याल आया, तो उनका कुछ लकी नंबर था 12। उन्होंने जो भी सोचे, जो भी करूँगा मैं 12 नहीं खत्म करूँगा। जैसा कि 12 साल, 12 एकड़ जमीन, 1200 करीकर, ये समय को फिक्स करा गया, टाइम को निर्धारित किया गया। होने के बाद हर कोने कोने से अच्छा कारीगर को बुलाया गया और सभी को मंदिर का डिजाइन बनाने बोला। लेकिन राजा को एक जन का डिजाइन पसंद आया, जिनका नाम है विष्णु महाराणा। विष्णु महाराणा उनका नाम, तो इन्होंने डिजाइन बनाई थी, उनका डिजाइन पसंद आया। तो राजा ने क्या करे,
ये पूरे मंदिर का ये 1200 जने में आप ही मुखिया बनोगे। ये 1200 जने में आप ही लोग मुखिया बनोगे। आपके हिसाब से ही काम चलेगा। जैसा हर एक काम पे मुखिया कंपलसरी होना चाहिए। मुखिया नहीं बनेगा, मुखिया नहीं रहेगा तो कोई चीज़ सही नहीं बनेगी। जैसा परिवार में भी मुखिया होते हैं, माता पिता होते हैं या दादा दादी जो भी बड़े लोग होते हैं, लोग मुखिया होते हैं। उसी तरह कंपलसरी हर एक जगह में एक जने मुखिया रहना चाहिए। मुखिया नहीं बनेगा तो कोई काम सही नहीं बनेगा। तो उसी तरह पूरे काम सौंप दिए और काम सही शुरू होने से पहले राजा ने कुछ शर्त रखे, जैसा कि 12 साल से एक दिन बढ़ के नहीं होना चाहिए, एक दिन कम भी नहीं होना चाहिए। 1200 कारीगर से एक जने बढ़ के नहीं होना चाहिए, एक जने कम भी नहीं होना चाहिए। ये शर्त रखकर काम शुरू हुआ। काम सही सलामत चल रहा था। कुछ दिन जाने के बाद काम में कुछ गड़बड़ी दिखने लगी। जैसा कि मंगल कलश होता है ऊपर भाग, हर एक काम कंप्लीट हुआ है, लेकिन ऊपर भाग में जो मंगल कलश होता है जिसको घुमट बोलते हैं, इन लोग इसको बिठा नहीं पा रहे थे। जितने बार बिठा रहे थे ये उतने बार समुद्र में गिर जाता था। लाखों कोशिश के बाद भी ये लोग ये काम को पूरा नहीं कर पा रहे। तो 12 साल पूरा होने को 7 दिन बाकी है। राजा ने आए घूमने को कि मंदिर का काम कहाँ तक गया। राजा ने देखा हर एक काम कंप्लीट है, लेकिन मंदिर के ऊपर बंद जो घुमट बिठाते हैं ये कंप्लीट नहीं हुआ है। उसको तब नहीं बिठाएंगे तो मंदिर का काम अधूरा रह जाएगा, भगवान पूजा नहीं हो पाएंगे। तो गए, राजा ने सोचे शायद ये लोग मन लगा के काम नहीं कर रहे हैं। अगर ये 7 दिन के अंदर ये लोग काम नहीं करेंगे तो मेरा शर्त पूरा नहीं होगा। राजा ने शर्त रखे हैं 12 साल से एक दिन बढ़ के नहीं होना चाहिए। तो राजा ने गुस्से में आकर वार्निंग दिए, अगर ये 7 दिन के अंदर आप लोग ये मंदिर का मंगल कलश का काम कंप्लीट नहीं करोगे तो ये 1200 जने का मुंडी काट दिया जाएगा, सभी को मृत्युदंड मिलेगा। ये बात सभी सुनने के बाद सभी हैरान परेशान। करेंगे तो क्या करें, लाखों कोशिश के बाद भी इन लोग ये काम को पूरा नहीं कर पा रहे। जितने भी बार कोशिश कर रहे हैं उतने बार ये समुद्र में पानी में गिर जा रहा है। तो 7 दिन से भी 5 दिन गुजर चुका है, फिर भी मंदिर का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पर जो मुख्य कारीगर थे जिसका नाम है विश्वमारणा था, उन्होंने जब घर से निकले थे उनका बीबी पेट में थी। उनको एक लड़का पैदा हुआ था जिसका नाम रखे थे धर्मपद। प्यार से धर्मपद या धर्म बुलाते थे गांव में। क्या दादा समुद्र में आग बुझाने गए दो दादा? हो जाओ जा बाबू, नहीं आता तो सुनिए, प्यार से सभी मुझे धर्मा बुलाते हैं, उसे धर्मा बुलाते, धर्म बदनाम रखे थे। तो बच्चे भी 12 साल होने को आ रहा है। तो बच्चे ने स्कूल जाता था, किसी बात को लेकर बच्चे के अंदर लड़े होगा तो बच्चे लोग पूछने लगे तेरा पिताजी कौन है, तेरा पिताजी का नाम बता। तो बच्चे ने बता नहीं पाया। जब बच्चे ने बता नहीं पाया सब बच्चे ने बोलने लगे कि तू ना जा जो लाते, तेरा पिताजी का पता तुझे पता नहीं, तेरा नाम का पता, तेरे पिताजी का बाप का नाम तुझे पता नहीं, तेरा पिताजी कौन है तेरे को मालूम नहीं। ये बात सुनने के बाद बच्चे ने रोकर सीधा घर पर माँ को पूछने लगा, माँ मेरा पिताजी कौन है, मैं मेरा पिताजी मिलने जा रहा हूँ। ये बात सुनने के बाद माँ ने जवाब दी, क्योंकि 7 दिन से 5 दिन गुजर चुकी है, 2 दिन बाकी। बच्चे ने रोकर सीधा घर को आया, माँ मेरा पिताजी कौन है, मैं मेरा पिताजी से मिलने चाह रहा हूँ। तो माँ ने बोले माँ पिताजी है कौन, बोले नहीं है, लेकिन आपका पिताजी राजा जी के काम से सूर्य मंदिर बनाने कोणार्क में गए हैं, कल एक दिन पूरा हो जाएगा तो परसों पिताजी आ जाएंगे, तभी मिल लेना। तो बच्चे ने जिद करने लगा कि जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि पिताजी परसों आएंगे तो मैं मिल लूंगा, लेकिन पिताजी भव्य मंदिर जो बना रहे 12 साल से, उसको देखने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं जाऊंगा, पिताजी से भी मिलूंगा, मंदिर भी देखूंगा, पिताजी परसों आएंगे, पिताजी के साथ मैं भी रिटर्न आ जाऊंगा। तो बच्चे ने जब जिद करने लगा, माँ ने मना नहीं कर सकी, जाने को तैयार हो गए, लेकिन बचपन से पिताजी को देखा नहीं, पिताजी बच्चे को भी देखे नहीं, तो पहचान कैसा होगा, उसका सबूत चाहिए। जब विश्वमाण जब घर में थे, उन्हें कुत्ते को पाले थे, छोटा था, कुत्ते का नाम रखे थे बलिया। कुत्ता भी बड़ा हो गया है, बच्चे भी 12 साल हो गया। तो कुत्ते को साथ में देकर बच्चों को भिजाए पिताजी के पास,
और उनका आंगन में बेर का फल मालूम, बेर बेर का फल, मीठा बेर जो सवरी ने मुझे दिए थे, इसको दिए थे, राम को दिए। तो थोड़ा बेर का फल लिए और एक कुत्ते को दिए, कुत्ते का साथ में लेकर बच्चे को भिजा दिया। और उनका पिताजी जो बुढ़ापे में जो लाठी पकड़ के चलते थे वो उनका निशानी है, जो कि उनका बेटे ही पहचान होता है। लाठी को देकर बच्चे को भिजा दिए। जिस दिन आखिरी दिन है उस दिन सुबह निकला बच्चा, पूछ कर जाकर शाम तक पहुंचा मंदिर के पास। वहां पर पूछने लगा, शाम ढलते हुए आ रहे हैं, सूरज ढलते हुए आ रहे हैं, तो वहां पर पूछने लगा कि मैं, मेरा पिताजी कौन है, यहाँ पर विष्णुमान कौन है, इनका नाम विष्णुमान है। तो सब लोगों ने बोलने लगे कि वहाँ पत्थर पे बैठे, परेशान में बैठे। तो दूर से देखे कुत्ता मालिक को पहचान रहा है, मालिक भी थोड़ा थोड़ा कुत्ते को पहचान रहे हैं, लेकिन बच्चा कौन है पता नहीं। मन ही मन सोच रहे हैं कुत्ता तो बच्चा है, मेरा ही जैसा दिख रहा है। कुत्ता मालिक को पहचान के जा रहा है, कुत्ता मालिक के पास। ये आपको एक ही पता होगा, कुत्ता कभी नमक गरम नहीं होता। एक बार रोटी खिलाएंगे तो 10 साल के बाद देखेगा, फिर भी दुमिला के पास आपके पास जरूर आएगा। लेकिन ये दुनिया में सबसे हरामी कौन है? सब समझदार है। समझदार हो ना सभी? बोलेंगे नहीं? अरे बोलेंगे नहीं, सब मन के बात, मन की दिल की बात दिल में रखो, फायदा में रहोगे। सुनिए, तो जब नजदीक गए पूछने लगे, बच्चे ये कुत्ता तो मेरा ही लिख रहा है, लेकिन आप कौन हो? तो बच्चे ने जवाब दिया, यहाँ पर जिनका नाम विष्णु महाराणा है मैं उनका बेटा हूँ। रिकॉर्ड कर रहे हो? रिकॉर्ड चल रहा है। यहाँ पर जिनका नाम विष्णु महाराणा है मैं उनका बेटा हूँ, मेरा नाम है धर्मपाल। प्यार से सभी उसमें जो धर्म बुलाते हैं। आपका परिचय? बोले कि मेरा नाम ही विष्णु महाराणा है। ये बात होने के बाद बातचीत में दोनों में बाप बेटे में मिलन हुई। बाड़ी का बेर देखे, पिताजी का लाठी देखे, ये सब कुछ देखने के बाद कंफर्म हो गया कि हाँ ये मेरा बेटा है। गले लगे, थोड़ी देर गले लगे, फिर रो पड़े। जैसा रो पड़े तो बच्चे ने पूछने लगा, पिताजी आप मुझे 12 साल के बाद मिले हो, फिर भी आप खुश नहीं हो, आप मायूस लग रहे हो, परेशान लग रहे हो, क्या बात है मुझे बताएंगे? ये बात पूछने के बाद बच्चे को पूरी बात बताया गया कि कल सुबह होने से पहले, सूर्य उदय होने से पहले अगर ये मंदिर का काम हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, राजा का आदेश है कि हम 1200 जने का मृत्युदंड मिलेगा, सभी का मुंडी काट दिया जाएगा। हम लोग लाखों कोशिश कर चुके हैं, लेकिन मंदिर का काम को कंप्लीट नहीं कर पा रहे। करेंगे तो क्या करें, लाखों कोशिश करने के बाद भी हम लोग ये काम को पूरा नहीं कर पा रहे। तो बच्चे ने जवाब दिया, पिताजी एक बार मैं मंदिर का परिक्रमा करके आ सकता हूँ क्या? क्योंकि मैं भी कारीगर का बेटा हूँ। घर में जब इन घर में रहता था, कारीगरी का किताब कभी कभार पढ़ते रहता था। तो पिताजी ने बोले जाओ देख कर आओ मंदिर को। या मंदिर का स्थिति को नजर रखते हुए चारों तरफ घूमकर आ गया। बीच में पिताजी के सामने आ गया मुख्य कारीगर के पास, पूरे मंदिर का स्थिति को नजर रखते हुए आ गया और बोलने लगा, पिताजी एक काम कीजिए, ये काम आप मुझे सौंप दीजिए। ये काम को मैं कंप्लीट करके बता दूंगा, क्योंकि मैं भी कारीगर का बेटा हूँ। मैं भी कोशिश करके देखूंगा, शायद एक काम मेरे से हो जाए, आप 1200 जने का जान बच जाएगी। लेकिन बातों बातों में भूल ही गए। आप लोग 1200 जने घबराए मत, ये काम को मैं कंप्लीट करके बताऊंगा, ये मेरा वादा है। सुबह होने से पहले ये काम को मैं कंप्लीट कर बताऊंगा। पिताजी एक काम कीजिए, आप कुछ कारीगर को मेरे साथ में भी चाहिए, क्योंकि मैं बच्चा हूँ, बड़े बड़े पत्थर उठा नहीं पाऊंगा, इसीलिए मेरे मदद के वास्ते कुछ कारीगर को भी चाहिए। यह काम को मैं सुबह होने से पहले ही खत्म कर दूंगा। जब ये बात करा, कुछ कारीगर लेके, कुछ कारीगरी का सामान लेकर ऊपर चढ़ गया, मंदिर के ऊपर नाप चुप कर मंदिर का मंगल कलश या गुम्मट को बिठा दिया। जैसा बिठाकर नीचे आ रहा था, ये 1200 जने का बत्ती जलने लगी, क्योंकि राजा का शर्त याद आ गया। राजा का क्या शर्त था? 12 आदमी, 1200 कारीगर। यहाँ पर कितने हो गए? 1201 हो गए। अगर कल सुबह राजा आएंगे, देखेंगे मंदिर का काम तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन राजा सुनेंगे जिसको मैं 1200 कारीगर के वास्ते जो सौंपा था, जो काम को, इसको 1200 कारीगर नहीं करे, 1201 हो गए। राजा का शर्त पूरा नहीं हुआ है, फिर भी सभी को मृत्युदंड मिलेगा। और सुनेंगे जो 1200 अच्छे कारीगर करने पाए, 12 साल का बच्चा करा है, फिर भी सभी को मृत्युदंड मिलेगा।
ये बात को लेकर ये 1200 जने एकजुट हो गए, आकर बैठ गए मुख्य कारीगर के पास, पूछने लगे कि आपको आपका बेटा चाहिए या हम 1200 कारीगर चाहिए। ये क्वेश्चन करने के बाद उनका मुंह से कुछ बात भी नहीं निकल रहा था, खामोश हो गए मुख्य कारीगर। बोलेंगे तो क्या बोले, सब लोग अपने हैं, ये 1200 भी मेरा है, बेटे भी मेरा है। मनी मन सोच रहे कुछ ही क्षण भी नहीं हुआ, कुछ ही घंटे भी नहीं हुआ, मैं बच्चे को देखे हुए सही तरीके से उसको कैसा खोना चाहूँ। और ये 1200 कारीगर भी मेरे वास्ते जरूरी है, क्योंकि 1200 जने का परिवार का जिम्मेदारी मेरा है। तो इसीलिए ये लोग खामोश होकर कुछ बोल नहीं पाए, क्या बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बात सुनने के बाद बच्चे ने जवाब दिया, अगर मेरे वजह से ये 1200 जने का जान खतरे में है, 1200 जने का जान खतरे में है, तो मैं मेरी जान को ये 1200 जने के कारीगर के वास्ते, ये कारीगर कुल के वास्ते, ये उत्कल जाति के वास्ते मैं मेरे जान को बलिदान दे दूंगा। क्योंकि आज मैं एक धर्मपद मर गया तो कल मेरे जैसा 1200 पैदा हो जाएंगे, लेकिन अब 1200 कारीगर मर गए तो 1200 परिवार बर्बाद हो जाएंगे और हमारा उत्कल का कारीगरी मिट जाएगा। ये बात सुनने के बाद सभी लोग हैरान और परेशान। जो 12 साल का बच्चा जो बात कर रहा है वो बड़े भी नहीं कर सकते। सभी का आंख में आंसू आ रहा था, सब लोग रो रहे थे। सभी को समझा, सभी का हौसला बढ़ाया। आखिर में बोला, अगर ये 1200 जने की वजह से मैं मेरे जान को बलिदान दे दूंगा, इससे और घर की बात मेरे लिए क्या होगा। मैं तो दुनिया सही तरीके से देखा भी नहीं, मैं चले गए तो किसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी माँ 10 दिन रोएगी, उसके बाद भूली जाएगी। लेकिन आप 1200 जने मर गए तो 1200 परिवार को फर्क पड़ेगा, क्योंकि 1200 परिवार रोड पे आ जाएंगे। ये बच्चे जो बात कर रहा है ये सुनकर सभी लोग हैरान और परेशान। तो ये सभी को हौसला बढ़ाकर सभी को समझा बुझा कर गया पिताजी के पास। बोला कि पिताजी घर जाओगे, शायद मैं कल का सूरज देख नहीं पाऊंगा। घर जाओगे तो आप अकेले जाओगे, क्योंकि आपके साथ मैं नहीं आ पाऊंगा। सुबह होने से पहले ये काम को खत्म करना है। घर जाओगे तो अकेले जाओगे। मेरी माँ को समझा देना, ये उत्कल जाति के वास्ते, ये कारीगर कुल के वास्ते उनके बेटे ने उसका जान को बलिदान दिया। ये बात को समझा बुझाकर पिताजी के मुंह से भी कुछ बात भी नहीं निकल रहा, उन्होंने खामोश बैठे हैं। क्या बोले तो क्या बोले कुछ समझ भी नहीं आ रहा। उस समय में उनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा। तो बच्चे ने सुबह होने के ऊपर चढ़ गया, मंदिर का मंगल कलश कुमार से ऊपर से सीधा समुद्र में छलांग लगा दिया। जैसा समुद्र में छलांग लगा दिया तो बच्चे का मौत हो गया। हमारा हिंदू धर्म में जो भी शुभ कार्य में कुछ अशुभ होता है, इसको अपवित्र घोषित किया जाता है। इसीलिए ये मंदिर को अपवित्र घोषित किया गया। वहां पर सूर्य भगवान को जो प्रतिमा था, यह अभी पूरी जगन्नाथ मंदिर में पूजा पाते हैं। आप लोग पता होगा, जो भी मंदिर में जाते हो, जूता, मोबाइल, कैमरा ये सब अलाउ नहीं होता। लेकिन ये मंदिर में ऐसा कोई पाबंदी नहीं। यहाँ पर जूता भी पहन के जा सकते हो, मोबाइल भी लेके जा सकते हो, कैमरा भी लेके जा सकते हो, जो भी कुछ होना मन में लेके जा सकते हो। यहाँ पर अनहिंदू भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भगवान की पूजा नहीं होता है। ये अपवित्र मंदिर है, ये एक म्यूजियम की तरह है। तो मंदिर के बाद जब चलेंगे, मंदिर को देखेंगे, एक रथ की आकृति जैसा बना गया है, जिसको सूर्य रथ के नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें 12-12-24 पहिया लगा गया है, जो दिन का 24 घंटे को दर्शाता है। सामने देखोगे 7 घोड़े, जो हफ्ते का 7 दिन को माना जाता है। तो मंदिर के अंदर आप लोग एंट्री करोगे, एंट्री होने से पहले आपको 3 चीज दिखेगी। ये 3 चीज हम सभी के अंदर पाई जाती है। क्या है वो 3 चीज? पहला देखोगे एक नंगा सोया हुआ, उसके ऊपर देखोगे एक हाथी, उसके ऊपर देखोगे एक शेर। ये जो नंगा सोया हुआ आदमी है, उसका मतलब क्या है? ये किसका प्रतीक होता है? इसका मतलब है गर्व और अहंकार। इसके ऊपर देखोगे एक हाथी, हाथी का निशानी माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है, धन और दौलत। इसके ऊपर देखोगे एक शेर, शेर का निशानी क्या होता है? बल और ताकत की, शक्ति, माता शक्ति का प्रतीक होता है। जब आदमी के पास पैसा आ जाता है, उसके बाद ताकत भी बढ़ जाता है,
उसकी पावर भी आ जाता है ना। ये दोनों चीज जब आ जाता है क्या होता है उसके अंदर से, गर्व और अहंकार से भरता है। मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं जो चाहूंगा वो कर पाऊंगा। ये सब गर्व आता है, अहंकार आता है। ये सब मन में रखकर मंदिर में जाओगे तो कोई भगवान की दर्शन नहीं मिलेगा। ये सब चीज को, गर्व और अहंकार को बाहर छोड़कर जाओगे तो भगवान को जाना, कोई भी मंदिर में जाओ भगवान का दर्शन मिल ही जाएगा। नहीं जाओगे ये सब मन में रखकर भगवान का पुतले को देखकर आओगे, लेकिन भगवान से बैठने होगे, है ना। अच्छा लगा बात? आगे चलकर और सुनोगे? जैसा जैसा आपका अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और इसका थोड़ी स्टोरी है। जब आप लोग घूम कर आएंगे थोड़ी सवाल करूंगा, उसके बाद इसका जवाब दूंगा। और एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दे रहा हूँ। जैसा आपको बताया गया होगा शायद, आप लोग इससे पहले मुझे पैसे दिए, मैं कलेक्शन भी किया हूँ, आप लोगों से भी किया हूँ, सबसे किया हूँ। जो सब लोग पैसे दिए हैं मुझे, ये कौन से पैसे दिए हैं? गाड़ी का भाड़ा दिए यार, ये तो भी बोल नहीं सकते हो यार। अरे मेरा खर्चे को थोड़ी ना दिया हो, गाड़ी